हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे देखो जेईई मेन 2023 के सीक्वेंस एंड सीरीज का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। 24 जनवरी शिफ्ट होने पूछा हुआ सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, समझिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से बनेगा। देखो, the fourth term of the GP is 500 and its common ratio is 1/m. Let Sn denote the sum of first n terms of GP. If S6 is greater than S5 plus 1 and S7 is less than S6 plus 1/2, then the number of possible value of m is। देखो, जब भी ग्रेटर देन लेस देन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें कंडीशंस निकलती है, उसी के बाद हम पॉसिबल वैल्यूज निकाल पाएंगे। लेकिन इसको कॉन्सेप्ट के बाद पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, कहीं पे कॉपी पेन उठाओ, जैसे मैंने बताया आपको लिखते जाओ। तो इसका जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो ये Sn माइनस 1, इसकी वैल्यू होती है AR रेज टू पावर ऑफ n माइनस 1। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लो, कहीं पे काम आएगा, 100% काम आएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होगा। एक छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए, एक छोटे से फॉर्मुले के लिए आप क्यों अपना 4 नंबर वेस्ट कर रहे हो। तो देखो समझो, फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 500, जो बोलता है भाई करते जाओ। क्वेश्चंस में यही है, अगर टूवर्ड्स क्वेश्चंस के टूवर्ड्स अप्रोच करना है, आंसर के टूवर्ड्स अप्रोच करना है, तो जो बोल रहा है वो करते जाओ। क्वेश्चन ही बोल रहा है उसको लिखते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि कहां जाना है। ठीक है, तो टूवर्ड्स द आंसर सॉल्यूशन आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये हो जाएगा AR रेज टू पावर ऑफ 3, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 500। जैसे कि मैं देख सक रहा हूं कि R की वैल्यू दी हुई है 1/m, ठीक है, 1/m दी हुई है, भाई पुट कर देते हैं, कुछ तो मिलेगा 1/m³। देखो ऐसे ही अप्रोच किया जाता है, क्वेश्चंस के टूवर्ड ऐसे ही अप्रोच किया जाता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 500m³। भाई छोड़ देते हैं यहाँ पे, इसके आगे तो कुछ नहीं होगा, छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोलना चाहता है कि S6 जो है वो ग्रेटर है S5 प्लस 1 से। तो ये बन जाएगा S6 माइनस S5 इज ग्रेटर देन 1। और अगर आप नोटिस करते हो तो ये देखो इस फॉर्मेट में आ गया। देखो तभी मैंने ये फॉर्मूला बताया कि ये पता है तभी बना पाओगे क्वेश्चन। तो ये बन जाएगा, देखो AR है ना, ये 6 हो गया, 6 माइनस 1, ये हो गया 5 इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो वैल्यू पुट कर दो भाई। A की वैल्यू 500m³ जैसे कि अभी हमने निकाला, इंटू R की वैल्यू 1/m5 इज ग्रेटर देन 1। तो यहां से ये क्यूब है ना, ये क्यूब बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर। तो ये बन गया मेरा 500 इज ग्रेटर देन m², मतलब m² की वैल्यू होनी चाहिए 500 से कम। एक कंडीशन मिल गई भाई कि m² की वैल्यू जो है वो 500 से कम होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, समझते हैं। दूसरी कंडीशन ये बोलता है S7 इज लेस देन S6 प्लस 1/2। तो अगेन ये बन जाएगा S7 माइनस S6 इज लेस देन 1/2। अच्छा, फिर ये फॉर्मेट में आ गया, देखो तभी मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है। तो ये बन जाएगा मेरा AR 7 माइनस 1 6, ठीक है, लेस देन 1/2। A मुझे पता है क्या, हाँ पता है 500m³, ठीक है। R भी मुझे पता है 1/m⁶ इज लेस देन 1/2। यहां से कैंसिल होगा तो 3 बनेगा। 500/m³ इज लेस देन 1/2। तो यहां से मिला मुझे m³ इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 1000, और m इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि 10 का क्यूब होता है। तो दो चीजें मिली, देखो नोटिस करोगे तो दो चीजें मिली कि भाई, दो चीजें क्या मिली, दो चीजें हमें ये मिली कि जो m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, m इज ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, और दूसरा m² की वैल्यू लेस देन 500 होनी चाहिए। तो इनके बीच में कंडीशन सेटिस्फाई कर लो। m इक्वल टू 11 करेगा सेटिस्फाई, हाँ करेगा यार, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। m इक्वल टू 12 बिल्कुल करेगा, 144 होता है। m इक्वल टू 13 169 करेगा। m इक्वल टू 14 196 वो भी करेगा। m इक्वल टू 15 225 ये भी करेगा। m इक्वल टू 16 भी करेगा, 17 भी करेगा, 18 भी करेगा, है ना। m इक्वल टू 19 भी करेगा। m इक्वल टू 20 तक तो करेगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, मैं समझ गया था। m इक्वल टू 21 भी करेगा। m इक्वल टू 22 भी करेगा। जैसे ही m इक्वल टू 23 पुट करेंगे तो ये बन जाता है 529 लेस देन 500, जो कि कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। तो इतनी चीजें इसमें सेटिस्फाई करने वाली है, इतनी m की पॉसिबल वैल्यूज है। कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 6 6 12। तो मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो गई 12। तो 12 इसका आंसर है।
देखो इस तरीके से आपको सोचना था, बन गया ना, आसानी से बन जाता है भाई। सीक्वेंस एनालिसिस के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और आसानी से आपसे भी बन जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस कोई भी सॉल्यूशन हो, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो लिखो और करते जाओ, आपसे सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। +4 सीक्वेंस सीरीज में आप आराम से ला सकते हो। तो बस वीडियो देखते जाओ कंटिन्यूअसली। आपके कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। हम एक समय आएंगे, लाइव आएंगे आपके लिए। कुछ कोई डाउट हो तो आपसे मैं रूबरू आपसे कनेक्ट करूंगा। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक ले समझो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।